बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं। और अच्छे कर्म अपने आप नहीं होते, उन्हें तो खुद करना पड़ता है। लेकिन क्या हमारे अच्छे कर्मों से हमारे बुरे कर्म कट जाते हैं? डज गुड कर्मा कैंसिल आउट द बैड कर्मा? द आंसर इज क्लियर, नो। यानी कि हमारे अच्छे कर्म हमारे बुरे कर्मों को नहीं काट सकते। हमें हमारे हर कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। असल में तो हमारे पाप कर्म और पुण्य कर्म का कोई प्लस माइनस नहीं होता। अगर अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों के प्रभाव कटते तो ये कुछ ऐसे होता कि हमने 100 अच्छे कर्म किए और 10 पाप किए, तो हम इंसान तो यही कैलकुलेशन लगाएंगे कि 100 में से 10 माइनस कर देते हैं। यानी 100 अच्छे कर्मों में से 10 पाप कर्म माइनस कर देते हैं, तो मतलब 90 अच्छे कर्म हमने जमा कर लिए। और फिर हमारे हिसाब से तो यही होगा कि कुछ गलत हुआ ही नहीं, ना किसी ने गलत किया, ना किसी के साथ कुछ गलत हुआ। तो अच्छे और बुरे दोनों बिल्कुल अलग अकाउंट्स हैं और टाइम आने पे दोनों हमारे ही पास लौट कर आते हैं। तो प्रकृति का ये नियम बहुत सुंदर है। लॉ ऑफ कर्मा तो इतना पावरफुल है कि ये किसी अमीर गरीब किसी भी बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं करता। तो चाहे 100 पुण्य करें या 10 पाप, दोनों का ही रिजल्ट जो भी होगा वो टाइम आने पे हमें ही भोगना होगा। यानी दोनों के ही परिणामों को फेस तो हमें ही करना पड़ेगा, फिर चाहे वो जैसा भी हो, अच्छा या बुरा। हम किसी भी तरीके से अपने गलत कर्मों से कभी बच नहीं सकते। तो लॉ ऑफ कर्मा कोई पार्शियलिटी नहीं करता, कुछ कम या ज्यादा नहीं करता। जब जब जो हमने किया होगा उसका हर्जाना हमें भरना ही पड़ेगा, चाहे सेम टाइम पर चाहे बाद में। फॉर श्योर अच्छे कर्म करने से पुण्य जरूर कमाया जा सकता है, लेकिन जो बुरे कर्म किए हैं उन्हें घटाया नहीं जा सकता। जरा सोचिए, अगर सच में ऐसा होने लगे कि बुरे कर्म करने की कोई सजा ही ना मिले, अगर सच में बुरे कर्म अच्छे कर्म से कैंसिल होने लगे, तो बुरे कर्म करने वालों को कितना मोटिवेशन मिलेगा ना, ये जानते हुए कि हमारे कर्म हमारे पास ही लौट कर आते हैं। तो भी आज इस कलयुगी दुनिया में कितने ही गलत और बुरे काम हो रहे हैं। और अगर सच में बुरे कर्म का कोई हिसाब ही ना हो तो सोचो कितने ही बुरे काम और होने लगेंगे, क्योंकि तब तो सबको यही लगेगा कि अभी तो ये कर्म कर लेता हूँ, कल अच्छा कर्म करके इसका हर्जाना भर दूंगा। हेंस ये लॉ बहुत सटीक है, बहुत क्लियर है कि जो भी हमने किया है वो हर हाल में हमारे पास ही लौट कर आएगा। हाँ, हम उसका टाइम नहीं जानते, लेकिन उसका लौट के आना पूरी तरह से तय है। एक बात तो ये भी सच है कि आज हम जो फेस कर रहे हैं वो अपने पास्ट के किसी कर्म की वजह से हैं। लेकिन पास्ट तो हम चाह के भी नहीं बदल सकते, बट दूसरी तरफ फ्यूचर जो अभी आया भी नहीं है वो तो हमारे आज के कर्मास पे ही डिपेंड करता है। तो जरूरत है अपने आज के कर्मास को क्लीन और प्योर बनाने की। एक बात तो ये भी है कि हम बुरे कर्मों से बच नहीं सकते, वो तो हमें आज नहीं तो कल फेस करने ही है, आखिर वो किए जो हमने हैं। लेकिन अगर हम खुद को उस डिवाइन एनर्जी से, उस परमात्मा से कनेक्ट करके रखते हैं तो हमें उन बुरे कर्मों से मिलने वाले दुख में डिस्काउंट जरूर मिलेगा। वो परमात्मा हमें उस दुख को झेलने की शक्ति देगा, हमारी सहन शक्ति बढ़ाएगा, जिससे वो दुख भरा टाइम भी हमारी लाइफ में आसानी से निकल जाएगा। एक बात तो आपको ये भी समझनी चाहिए कि कर्म सिर्फ वो नहीं है जो हम करते हैं, कर्म तो हमारी सोच से ही शुरू हो जाते हैं। हमारे शब्द, हमारे बोल, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारी आदतें, ये सब
हमारे कर्म बना रहे होते हैं। तो आज फिजिकली चाहे हम कुछ ना भी कर रहे हों, लेकिन अपने इनसाइड वर्ल्ड में, अपने माइंड में हम गलत सोच रहे हैं, हम गलत सोचते ही जा रहे हैं, गलत विचार ला रहे हैं, तो वो भी हमारे कर्म ही बन रहे हैं। कल वो भी हमारे पास ही लौट कर आएगा। हमारे पास्ट का पछतावा और फ्यूचर के लिए की गई चिंता कभी भी हमसे सही कर्म नहीं करवा सकती। इसलिए जरूरत है आज में रहकर, अभी में, प्रेजेंट मोमेंट में सोच विचार करके सही कर्म करने की, क्योंकि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं। और अच्छे कर्म अपने आप नहीं होते, उन्हें तो खुद करना पड़ता है।